हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसटीएसयू के जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। और इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं उनके जो फर्स्ट पेपर है उसमें से जो सेकंड यूनिट है उसमें आपका एक टॉपिक है निंदा रस। तो निंदा रस के पहले हमने पूरा आपको टॉपिक समझाया था, हरिशंकर प्रसाद जी का ये लिखा हुआ है। तो उससे संबंधित आपके आज क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चंस पहले आपके एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि वन लाइनर आपके क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहना। और अब अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और आपको मालूम ही है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं और 17 आपकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो कर लीजिए। चाहे आप एसटीएसयू के अगर स्टूडेंट हैं और आप ईयरली के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी कोर्स में हैं तो आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है 17 तक। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। क्वेश्चंस पहला हम लेते हैं। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? और क्वेश्चंस करने से पहले निंदा रस का मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, उसमें मैंने पूरा निंदा रस अच्छे से पढ़ाया है। क्वेश्चन करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने निंदा रस नहीं पढ़ाया अच्छे से तो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने वो भी अच्छे से पढ़ लिया है तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी बने आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए देखिए। धृतराष्ट्र की भुजाओं में भीम का पुतला जकड़ गया था। पिछली रात क ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? और जो निंदा रस है उसमें क ग उन्होंने नाम रखे हैं। तो पिछली रात क ग के साथ बैठकर निंदा करता रहा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनकी आदत होती है, उनकी प्रकृति होती है, नेचर होती है, तो उसके वशीभूत होकर वह क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? जो लेखक का मित्र है, का ग है ये, तो उसके पास क्या है? लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। तो ये प्रश्न इस तरह के हैं, शॉर्ट में बनेंगे ज़रूर। और हिंदी में पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। हिंदी का जो पैटर्न बनेगा, अगर आपके सिलेबस में व्याख्या है तो व्याख्या वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे और साथ में आपके 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, साथ में आपके शॉर्ट आएंगे और शॉर्ट के साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो 3 तरह के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो एमसीक्यू में आपके वन लाइनर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के मन में अपने निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। क्योंकि क्यों नहीं रहा मैल? वो दोनों फिर एक जैसे ही हो गए थे। बड़ा अच्छा चैप्टर है ये, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। बीए सेकेंड ईयर की आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी है, बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट बनी है और 2021 और 22 की अलग बनी है। उससे पहले जो लास्ट ईयर की वीडियोस हैं वो भी आप देख लीजिए, वहाँ से आपके एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। और जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो मैंने 6 सेम की भी बनाई हुई है और 5th सेम की भी वीडियो हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेबस वहाँ से मैच करता है तो। चलिए आगे देखते हैं। निंदकों की जैसी एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? भक्तों में निंदक की जैसी निंदक दुर्लभ है। जो भक्त होते हैं, जैसी निंदकों में एकाग्रता होती है ऐसी भक्तों में भी देखने को नहीं मिलती है। तो आगे इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, मिशनरी निंदक 3400 घंटे निंदा करने में किस भाव में लगे रहते हैं? तो मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में बहुत पवित्र भाव में लगे रहते हैं। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा करने के लिए टॉनिक होती है, यानी कि उनके लिए वह एक टॉनिक का ही काम करती है, उनमें एनर्जी आ जाती है या उनकी आदतन हो जाती है ऐसी। आगे है क्वेश्चंस आपका, निंदा का उद्गम किससे होता है? निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। जब आप किसी के प्रति हीन भाव रखने लगते हो तो आप उसकी निंदा करने लगते हो, या फिर आप दूसरे को अपने से ज़्यादा मजबूत समझने लगते हो और ख़ुद को कमज़ोर समझने लगते हो, तो आप सामने वाले की निंदा करने लगते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? तो इंद्र बड़ा ही ईर्ष्यालु माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है?
देख लीजिए क्यों किया है। लेखक ने धर्षराग को उल्लेख इसलिए करते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नेह तो करते हैं, सामने से तो वो दिखाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन वही लोग आप पर प्राणघाती हमला भी करते हैं। बातों में स्नेह रस टपकता है लेकिन मन में जहर उनके घुला रहता है। धृतराष्ट्र अपने भाई के बेटों के साथ स्नेह को जानना चाहता है लेकिन मन में ईर्ष्या हो रहती है। और आपने देखा है कि जब वो बुलाते हैं भीम को तो जकड़ते हैं, लेकिन सामने से वो दिखाते हैं कि वो भीम उनका भतीजा है, लेकिन वो उसको जकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही राज्य का राजा अपने बेटे दुर्योधन ही बने। धृतराष्ट्र से लोग गले लगते तो हैं पर अपनापन जैसा ईर्ष्या देश छिपा लेते हैं, ऐसा ही उन्होंने इसलिए कहा है। ठीक है, तो निंदक भी ऐसे ही होते हैं। निंदा का महिमा का वर्णन कीजिए। निंदा एक ऐसी महिमा है जिसकी निंदकों को दूसरे की निंदा किए बिना मन को शांति व खुशी ही नहीं मिलती। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में मगन होते देखना और तुलना कीजिए कि जैसे ईश्वर की भक्ति में रामधुन लगा लेते हैं, ऐसी एकाग्रता भक्तों में भी दुर्लभ है। संतों ने भी कहा है कि आंगन कुटी छवाए निंदकों को अपने साथ रखना चाहिए। कबीरदास जी ने निंदक रखी है। ठीक है, ये वाला आपने दोहा सुना भी होगा। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? लेखक जी कहते हैं, मिशनरी निंदकों को मैंने देखा है कि उनका किसी से बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वे किसी को बुरा नहीं सोचते और 24 घंटे वे निंदा क्रम में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। ऐसा क्यों बोला उन्होंने पवित्र भाव से? अविषय से जो किसी विषय में आसक्त न हो, जो किसी का पक्षपात न करते हो। इसी से मालूम होता है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप को पगड़ी भी उसी आनंद से उछालता है जिस आनंद से अन्य दुश्मन की। इस तरह निंदक से लेखक का तात्पर्य है, उनका कहना है कि वो अपने आप को भी वैसा ही समझते हैं जैसा कि वो सामने वाले को समझते हैं। ठीक है, आगे है निंदकों के संघ के बारे में लिखना है। ट्रेड यूनियन के ज़माने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ सब खबरें लाते हैं और अपने अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कचभाल भी हुआ, अब प्रधान उसका पक्का माल, ये यहाँ पर कच्चा माल है, कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा यहाँ पर है और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का लाभ होगा, ये फुर्सत का लाभ होगा। जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। तो ये प्रश्न आपका बना है। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? द्वेष से प्रेरित से निंदा भी होती है। इस प्रकार का निंदा करने वाले बड़े दुखी होते हैं, इसका द्वेष से 24 घंटे जलते रहते हैं और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करते हैं। और क्या होता है, ऐसे निंदक बड़ा दयनीय होता है, इन्हें कोई दंड देने की जरूरत नहीं, वैसे हम दंडित होते रहते हैं। इससे आप चैन से सोइए, जलन के कारण सो नहीं पाते हैं। वो इस तरह होता है कि उनकी दशा ऐसी हो जाती है। तो आपसे भी आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते होंगे, तो करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और अपना अच्छे से वर्क करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो शायद नहीं बढ़ पाएंगे। आगे क्वेश्चन है, निंदा को पूंजी बनाने के बारे में लेखक ने क्या कहा? निंदा कुछ निंदा करने वालों की पूंजी होती है। कई लोगों की प्रतिष्ठा दूसरों को कलंक या पराने पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे तिसकी सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और सम की पूर्ण संत संबंधी की तृप्ति का अनुभव करते हैं। कहा गया है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता है, कमी सब में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी में कमी होती है। तो प्रश्न में यही कहा गया है कि वो खुद में जो है तृप्ति का अनुभव करते हैं, बड़ा रस लेकर वो दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन उनमें भी इस तरह का होता है। ठीक है, निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में बताना है। निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति स्वभाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव वश, मतलब उनके चाहे उन्हें कुछ हो भी नहीं उनके पास, लेकिन तब भी उनकी आदत होती है। कहते हैं ना, उनके पेट में दर्द होता रहता है कि जब तक वो बुराई ना कर ले तब तक उनको खाना भी हजम नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो उनका ये स्वभाव बन जाता है। ठीक है, या फिर कुछ लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो तब करते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को बड़ा और महान सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं वो अपने आप को साबित करते हैं, वो दूसरों की बुराई करके खुद को आगे बढ़ाते हैं। तो वो भी एक तरह की निंदा ही होती है कि आप अपने नंबर बना रहे हैं और दूसरों को आप नीचा दिखा रहे हैं, तो वहाँ भी ये निंदा ही कहलाती है। निंदा का उद्गम ही हिंसा और कमजोरी से होता है। जब आप सोचते हो कि कहीं ये दूसरा आगे ना बढ़ जाए, तो तब ऐसा होता है।
आगे क्वेश्चन इसमें ही है थोड़ा और। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे नीच है, तुच्छ है, उनसे अच्छा है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। त्यों तो कर्म होता जाता है, त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या देव उनसे उत्पन्न निंदा को बचाता है। आप अपना कठिन कर्म करते रहिए और जो ईर्ष्या द्वेष है आपसे जो कर रहे हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होता चला जाएगा। अब आगे है, आ बेटा तुझे गले से लगा लूँ। तो ये आपको बताया है मैंने कि जो धृतराष्ट्र होते हैं वो उसको गले लगाना चाहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। इस तरह की आपकी व्याख्या भी आ सकती है। अभी सुबह की गाड़ी से उतरा, एकदम तुमसे मिलने चला है। जो मित्र है उन्होंने ऐसा कहा, वो जो मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पर जाइए, वहाँ से आपको ये सब पता चल जाएगा। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको मिलेगी इसकी व्याख्या वैसे यहाँ पर है। तो इस तरह की पंक्ति आ सकती हैं और ऐसे व्याख्या करने के लिए आपका आ सकता है, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स तो आप रहने दीजिए, ये नहीं आएंगे। शुद्ध वाक्य करना ये भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस में लेकर आई थी निंदा रस से। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपको पूरी वीडियो देखिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और इससे पहले निंदा रस की जो व्याख्या चैप्टर की मैंने की है उसको पढ़ लीजिए। आपका ये वाला टॉपिक ये वाला तैयार हो गया सेकेंड यूनिट से। उसमें आपके 5-6 टॉपिक हैं और मैंने आपका उसमें से सुनहरे त्रिकोण के 13 दिन उसकी मैंने 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में एक बार सेंड करते रहिए, क्योंकि आप क्वेरी सेंड करते हैं तभी हम उस पर वर्क कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स का आज एक का मैसेज आया था कि मैडम ये वाले टॉपिक क्लियर कर दीजिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने वर्क भी किया उसको। मैंने सुबह ही 2 वीडियो अपलोड जो मेरी पहले से ही थी मैंने लिंक सेंड किए हैं, अब मैं उसी के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और उनको भी फ़ायदा उठाने दीजिए, उनके लिए शेयर कीजिए। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।